इस फाइल में वो नाम है जिन्होंने मुझे कहा था कि रितेश सेन को किसी भी तरह खत्म करो। कभी कहा संख्या उन्हें में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में राहुल गांधी भूपेश बघेल कांग्रेस के साथी का यहाँ उपस्थित है कि हमारे विधायक जी के जान को खतरा से साजिश रचने वाले का नाम किसी के जन्मदिन के बाहर ही केक ले जाएंगे और केक खिलाकर जहर डाल के उसे मार देंगे, या किसी को खाने पे रितेश सेन जी को खाने पे बुलाएंगे और खाने पे बुलाकर उसे जहर देकर मार देंगे। उसके मुझको लगता है ये विधायक जी केवल ढकोसलाबाजी कर रहे हैं। सस्ती लोकप्रियता पाने का उनका ये हथकंडा रहता है, वो हथकंडा खूब जानते हैं। यदि अगर विधायक लेवल का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। और पुलिस की कार्यशैली पे भी ये प्रश्न उठता है कि भाई पुलिस क्या कर रही है। मुझे नहीं लगता कि विधायक को किसी की जान, बल्कि उनसे बहुत लोगों को खतरा है। विधायक जी से बहुत लोगों को खतरा है, क्योंकि मैंने जब देखा है अपने आंखों से। सुबह बड़ी संख्या में कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में सुपेला थाना पहुंचते हैं। तस्वीरों में आपको दिख भी रहा होगा। क्या कुछ मांग थी आपको सुबह थाना 10 क्या मांग होगी? एक सप्ताह पहले आज वो विधायक रितेश सेन जी के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताया गया कि उनकी जान को खतरा है, कोई उनकी जान से मारने की साजिश रच रहा है। सप्ताह बीत गया है लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की। अब पूरे कांग्रेस के साथी का यहाँ उपस्थित है कि हमारे विधायक जी के जान को खतरा की साजिश रचने वाले का नाम उजागर किया जाए और जांच को उच्च स्तरीय जांच की मांग के लिए हम सब उपस्थित हैं। क्या लग रहा है आखिर कौन है वो जो इस प्रकार का बयान जारी किया है? कैसे विधायक को किस रूप में खतरा है? तो ये तो विधायक ही बचा है, साजिश करने रचने वाला ही बचा है, लेकिन हम लोग तो उसी जांच की मांग के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। विधानसभा में भी ये मुद्दा उठता है, तो कितना गंभीर विषय है। एक विधायक को लेकर कैसी बातें होती तो आम पब्लिक के मन में क्या भाव उत्पन्न होगा? पूरा विधानसभा परिषद इससे चिंतित है कि भाई विधानसभा की विधायक को कोई जान से मारने की साजिश रच रहा है। विधायक जी इसका खुद सबके सामने पब्लिकली बोल रहे हैं, तो मामला अत्यंत गंभीर है। इसी गंभीरता को देखते हुए हमारे साथियों के आह्वान पे, हमारे साथियों के कहने पर हम सब यहाँ पर जांच के निवेदन के लिए एसपी साहब को ज्ञापन सौंपे हैं थानेदार के माध्यम से। तो मतलब तमाम जो कांग्रेसी विधायक के समर्थन में था, तो सुरक्षा को लेकर के देखिए, सुरक्षा नहीं हो सकते है, सुरक्षा की बात नहीं है। देवों के देव महादेव जिनकी सुरक्षा करते हैं उसके खतरा नहीं हो सकता। उनके साथ उनके पीएसओ भी रहते हैं। मैटर है कि जो साजिश रच रहा है वो बेनकाब होना चाहिए। कौन है साजिश करता? क्या लगता है? आपने काफी अनुभवी ये तो रितेश सेन ही बता पाएंगे कि किससे किससे उनका वाद विवाद चलता है। मुझको तो लगता है उन्हीं की पार्टी के लोगों से उनको खतरा है। सरकार इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी के राज में भारतीय जनता पार्टी के विधायक को खतरा होना, ये हम लोगों को हजम नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि विधायक की जान को किससे खतरा है, क्योंकि विधायक आखिर क्षेत्र के लोगों ने उनको चुना है। जब विधायक ही खतरे में रहेगा तो आम नागरिक भी खतरे में रहेगा। और हम कांग्रेस के लोग चाहते हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे आम नागरिक हो, जिसको भी जान माल का खतरा है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और विधायक का मामला तो विधानसभा में भी उठा है, लेकिन विधायक जी नाम नहीं बता रहे हैं। समय आने पे नाम बताऊंगा वो, तो जब विधानसभा में पूछा जाता तो वहाँ नाम नहीं बता रहे। जिसका वो नाम बता रहे हैं उससे मालूम वो पीली फाइल लेके घूम रहा है, वो भी नाम नहीं बता रहे। तो मुझको लगता है ये विधायक जी केवल ढकोसलाबाजी कर रहे हैं। सस्ती लोकप्रियता पाने का उनका ये हथकंडा रहता है, वो हथकंडा खूब जानते हैं। मुझे नहीं लगता कि विधायक को किसी की जान, बल्कि उनसे बहुत लोगों को खतरा है। विधायक जी से बहुत लोगों को खतरा है, क्योंकि मैंने जब देखा है अपने आंखों से कि जब वो विधायक बने थे तो सैकड़ों के घरों में बुलडोजर चला दिए थे, है ना। ये उन लोगों को खतरा है। सैकड़ों लोगों को झूठे केसों में बंद करा दिया था। ये विधायक से लोगों को खतरा है, विधायक को किसी से खतरा नहीं। किसको किससे खतरा, क्या लग रहा है? देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय रितेश सेन जी हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से कई प्रकार की बातें करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर कोई उनकी जान को खतरा हो। वो टोटल जुमलेबाजी ना करते रहते हैं समय समय पर। तो मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर कोई जान खतरा है, साजिश कर रहा है वो। कांग्रेस पार्टी पूरे विषयों को लेकर के मतलब कहाँ तक जाएगी और कितनी उग्र रूप से आने वाले समय में देखा जाएगा?
देखिए अभी तो टीआई साहब के माध्यम से एसपी साहब के नाम ज्ञापन सौंपे हैं और हफ्ता 10 दिन इंतजार करेंगे क्या जांच होती है। उसके बाद देखेंगे कि आगे और क्या करना है। सभी नेताओं से मिलकर बात करेंगे। बिल्कुल तमाम कांग्रेसियों का आपने सुना, सुबह सुबह सुपेला थाना परिसर पहुंचते हैं, टीआई को ज्ञापन सौंपते हैं और साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस प्रकार से एक वीडियो वायरल हुआ था विधायक की जान को खतरा है, तो इस क्षेत्र में अगर विधायक सेफ नहीं है तो आम जनमानस का क्या होगा। तमाम चीजों को लेकर के अब कांग्रेस जो है अग्रेसिव मोड में है, उग्र मोड में है कि सुरक्षा की बात है, चाहे वो विधायक हो चाहे आम जनमानस हो, सबकी सुरक्षा मुहैया कराना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। कुछ और भी लोगों से हम बात भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल भी थाने पहुंचे थे। विधायक को जान का खतरा है ऐसा बता रहे हैं, वीडियो जो वायरल है उस पर ऐसा बताया जा रहा है। तो क्या लग रहा है, आप भी महापौर है और पार्षद भी रह चुके हैं, आपके साथ विधायक रिकेश सेन, काफी लंबा आप दोनों का अनुभव है राजनीति को लेकर के, तो इस प्रकार की चीजें निकलकर कैसे सामने आ रही है? देखिए वो लंबे समय से जो अभी वर्तमान विधायक रिकेश सेन जी लंबे समय से जनप्रतिनिधि के रूप में नगर निगम क्षेत्र में अपनी उपस्थिति अपनी सेवाएं देते रहे हैं और ऐसे जनप्रतिनिधि को अगर जान से मारने का कोई साजिश रच रहा है या उनको जान का खतरा है तो ये बहुत गंभीर मामला है। और जबकि ये बात विधानसभा में भी उठ चुकी है उसके बाद भी पुलिस की कोई कार्रवाई ना होना ये अपने आप में प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। इसी साजिशकर्ता कौन है, कौन ऐसी उनकी हत्या की साजिश कर रहा, तो ये गंभीर मामला है। आज हम सब हमारे जिला अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करने आए थे कि इसकी आप उच्च स्तरीय जांच करें और जो भी इसमें साजिश करता है उसको सामने लाएं। कांग्रेस के महामंत्री भूपेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। तमाम कांग्रेसी आज थाने में आते हैं, ज्ञापन सौंपते हैं, तो आप लोगों की क्या मांग है, सुरक्षा को लेकर के क्या मांग है? देखिए पिछले 8 तारीख को महिला दिवस के कार्यक्रम के दिन विधायक रिकेश सेन जी के द्वारा खुले मंच से ऐसी बातें कही गई कि उनकी जान को खतरा है। ये बहुत बड़ी बात है और विचार करने योग्य बात है कि अगर विधायक जी खुले मन से बोल रहे हैं मतलब ज़रूर तो कुछ बात होगी। तो जो आरोप उन्होंने लगाए हैं, जिसके ऊपर भी लगाए हैं, इसका खुलासा होना चाहिए कि किससे उनको जान का खतरा है। अभी पीके 8-10 दिन हो चुके हैं इस बात को, लेकिन अभी तक किसी पर कोई कार्रवाई ना किसी पुलिस प्रशासन से द्वारा कुछ की गई है। तो हम लोगों की यही मांग है कि भाई इसका इन आरोपों का खुलासा होना चाहिए कि किसके द्वारा विधायक जी को जान का खतरा है और विधायक जी बताएं, क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो जरूर कुछ ना कुछ तो आपके पास होगा या आप किसी के ऊपर शक कर रहे हो, शक के आधार पे बोल रहे हैं या जो भी है, तो उसका खुलासा करना चाहिए। तो पुलिस प्रशासन से यही हम लोगों ने यहाँ पे आज ज्ञापन सौंप कर ये मांग की है कि इस चीज़ का खुलासा हो कि वो कौन है, कौन व्यक्ति है जिससे विधायक जी की जान को खतरा है। तो बिल्कुल कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भूपेंद्र यादव का आपने सुना, साफ तौर पर इनका भी कहना है कि किससे उनको जान का खतरा है, इस चीज़ों का खुलासा होना चाहिए और पुलिस को आगे आना चाहिए और जो पर्दे है उस पर्दे को उठाना चाहिए ताकि जो साजिश करता हो कहीं ना कहीं वो बेनकाब होना चाहिए, जिससे लेकर के अगर क्षेत्र में विधायक सुरक्षित नहीं है तो आम जनमानस का क्या होगा। और कुछ कह रहे हैं जी? अब ये बहुत बड़ी बात है। एक तो ये कि विधायक की जान को खतरा और दूसरा ये कि इन आरोपों से पुलिस प्रशासन पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है कि यदि अगर विधायक लेवल का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा। और पुलिस की कार्यशैली पे भी ये प्रश्न उठता है कि भाई पुलिस क्या कर रही है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। जब अब अगर जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं तो फिर आम जनता तो बहुत बुरा हाल होगा। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि उन आरोपों का खुलासा होना चाहिए कि भाई किससे जान को खतरा है और पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। तो बिल्कुल तमाम चीज़ों को आपने बारीकियों से सुना। अली हुसैन जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे पूरे विषय को लेकर के। आप लोग सब एकत्रित हैं, क्या कुछ हमारे विधायक जो स्थानीय विधायक हैं जिनके खिलाफ में वो 2 साल से लगातार उनके खिलाफ में बातें किया करते थे, उनके खिलाफ में लिखा पढ़ी किया करते थे, वो उनका हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने कहा कि नहीं, यह सब मैं जो करता था उसके लिए मैं आत्मग्लानि करता हूं। और अब देखा गया कि उनका कहना था कि जो हमारे विधायक हैं उनके खिलाफ में अलग अलग प्रकार के रच करके इनको फंसाने का, हमारे स्थानीय विधायक को फंसाने
का या फिर मारने के ऐसी बातें जो हैं वो निकल करके सोशल मीडिया के माध्यम से आई थी, जिस पर हमारे विधायक ने भी संज्ञान लेते हुए उन्होंने जनता के बीच में होली के समय मिलन समारोह में उन्होंने बताया सब लोगों को बताया कि भाई मेरी जान को खतरा है। जबकि अभी सत्र जो है वो है विधानसभा सत्र में विधायक को एक विशेष प्रकार की सिक्योरिटी उपलब्ध कराई जाती है और इस विशेष प्रकार की सिक्योरिटी मिलने के बाद भी छत्तीसगढ़ राज्य विशेष प्रकार की सिक्योरिटी देता है। उस सिक्योरिटी मिलने के बाद भी अगर एक विधायक बीजेपी के विधायक को बीजेपी की सरकार में जान का खतरा है तो यह हमको सोचना पड़ेगा, हम नागरिकों को सोचना पड़ेगा कि उनकी जान को अगर खतरा हो सकता है तो फिर आम व्यक्ति की क्या औकात है यहाँ इस सरकार में। इसलिए हम लोगों ने सभी लोगों ने आज तक की यह बात चर्चा 10 दिनों से हो रही थी, आज तक के किसी भी प्रकार का इस ज्ञापन किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई, उस पर ना FIR दर्ज हुई। इतने जो चक्रव्यूह रचे जा रहे थे हमारे विधायक के लिए उस पर किसी भी प्रकार की जांच नहीं हुई है। तो हम लोगों ने देखा कि कांग्रेस लेकर के पहुंचती है और कप्तान साहब के नाम पर ये शिकायत पत्र है और थाने में आती है और तमाम जो लोग हैं वो TI साहब को देते हैं। और साफ तौर पर इनका कहना है कि जिस प्रकार से जो एक वीडियो वायरल होता है उसमें विधायक की जान को खतरा बताया जाता है, तमाम चीज़ों को लेकर के कांग्रेसियों का आरोप है कि अगर क्षेत्र में विधायक सुरक्षित नहीं है तो एक आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है।